नमस्कार दोस्तों। हम सब बचपन में कहानियाँ सुना करते थे या पढ़ा करते थे जिनमें एक राजा होता था। उस राजा की जान एक तोते में कैद होती थी। जब दुश्मनों को पता चलता था, दुश्मन देश के राजा को, कि इस राजा की जो है जान तोते में कैद है, तो वो उस तोते को पकड़कर राजा को अपने बस में करने की कोशिश करते थे, क्योंकि अगर तोते को कुछ हो जाता तो राजा की जान पे खतरा, राजा जो है मर जाएगा। ऐसा होता था। आज वही चीज़ हम देख रहे हैं। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री, उनकी जान उनकी इमेज में अटकी हुई है। 2013-14 में चुनाव के कैंपेन के समय उन्होंने बार बार अपने भाषणों में ये बात कही कि उनका सीना 56 इंच का है, वो हमारे देश के दुश्मनों को कड़ा जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, तगड़ा जवाब देंगे। उनका सीना 56 इंच का है। ये 56 इंच शब्द हमने इतनी बार सुना होगा पिछले 6 सालों में, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं इसका कितना असर हुआ। लेकिन अब पूरे विश्व को पता है कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने जनता को किस तरीके से गुमराह किया, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अपनी एक मस्कुलर इमेज बताकर जनता को ये जताया कि वो बहुत जो है पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रधानमंत्री उभर कर आएंगे। 6 सालों में हमने देखा है उनकी कोई खास गवर्नेंस में ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोल बोल कर एक इमेज बनाई, आज उनके लिए उस इमेज को बचाना मुश्किल हो गया है। आज चीनी सेना जो भारत में घुसी है, उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनी प्लान की कि भारत के प्रधानमंत्री की इमेज उनके लिए बहुत प्यारी है। अगर उनकी वो इमेज पे जो है ज़रा सी भी जो है आँच आती है तो उनको तकलीफ़ होगी। इसीलिए चीनी सेना ने ऐसा किया कि हमारे देश की जो है ज़मीन पर उन्होंने घुसने का जो है साहस किया। हमारे प्रधानमंत्री अपनी इमेज को बचाने के लिए चीन की जो है घुसपैठ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ये कहा कि ना हमारे कोई देश में हमारी ज़मीन पर कोई घुसा है, ना किसी ने कब्ज़ा किया है। ये बेहद शर्म की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री देश को ऐसे झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमारे 20 बहादुर जवान चीनी सेना से भिड़कर शहीद हुए थे गलवान वैली में। उसके बावजूद प्रधानमंत्री अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको जो है ये बात, अपनी इमेज ज़्यादा प्यारी है, ये बात एक्सेप्ट करने से कि देश की सुरक्षा, देश की जो है ज़मीन, जो हमारी जो है माँ है, उसको जो है प्रोटेक्ट वो नहीं कर सकते। भले ही से वो बोलते रहे 56 इंच का सीना, बट 56 इंच का सीना एक्चुअल में है नहीं। ये शर्म की भी बात है। और चीन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को जो है टारगेट किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरीके से जो राजा तोते से जो है जुड़ा हुआ है, अगर तोते को कुछ होता है तो राजा की जान पे खतरा आता है, उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी इमेज पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी ज़्यादा बातें कही हैं कि अब उनकी इमेज पे अगर ज़रा सी भी कोई चोट करता है तो प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर बहुत ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी इमेज ही है। आज हमने 6 साल में देखा है किस तरीके से जो है, चाहे पाकिस्तान हम पर अटैक करे या फिर हमारे देश पर जो है कोई महामारी आए, कोविड जैसी महामारी, हर बार प्रधानमंत्री ने एक इमेज मेकओवर, एक इमेज की जो है अपनी बरकरार रखने के लिए जो भी किया है वही किया है। देश की जनता या देश की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी जो है ये बात जब दिखी कि उन्होंने ये बात नकार दी कि चीनी सेना हमारे देश में लद्दाख में नहीं घुसी है, ये बहुत शर्म और दुख की बात सबने देखी होगी। अपनी इमेज के बारे में परवाह न करते हुए अगर उन्होंने सच एक्सेप्ट किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन पूरे विश्व को पता है कि ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। इसने झूठ बोलकर अपनी इमेज बनाई है एक 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की, और इस इमेज को बरकरार रखने के लिए ये झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे और अपनी जो है इमेज को बचाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ भी कर। आज यही बात श्री राहुल गांधी ने अपने वीडियो में भी कही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक्सेप्ट करने से जो मना कर दिया कि भारत के अंदर चीनी सेना ने घुसपैठ की, ये उन्होंने अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। अगर वो ये बात एक्सेप्ट करते कि चीनी सेना भारत की टेरिटरी में घुस गई है या भारत की टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है, तो लोग इस बात को जो है फिर पूछते कि प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने की बात करते हैं, 56 इंच का सीना कहाँ गया, कहाँ गया उनका जो है वो भाषण जिसमें वो कहा करते थे कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, हम तो घुस के मारेंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब इत्यादि बातें वो करते थे। लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि चीन भारत में घुसा है, वो उन्हें रोक नहीं पाया, उनके 56 इंच से चीन डरा नहीं, तो उनकी इमेज पे जो है इस बात का खतरा है। इसीलिए उन्होंने अपनी इमेज को बचाने के लिए ये बात मानी ही नहीं कि चीनी सेना हमारे देश में घुसी है। ये बहुत ही दुखद बात है। परंतु इस बात से साबित होता है कि प्रधानमंत्री देश की सिक्योरिटी, देश की
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसी भी चीज़ के बारे में जो है नहीं सोचते, किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बस उनकी फेक इमेज, एक जो नकली इमेज उन्होंने बनाई है 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की, उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो देश को जो है कितना ही गड्ढे में डाल दे। पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से जो है बॉर्डर पर सीज़ फायर कितना ज़्यादा बढ़ा है, हमारे सैनिकों की जो है बलिदान कितना ज़्यादा बढ़ गया, हमारे सैनिक कितने ज़्यादा जो है चीन या पाकिस्तान से लड़ते हुए बॉर्डर पर जो है मारे जाते गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं जागा, वो सिर्फ भाषण में था और भाषण में ही रह गया। और अभी जो चीनी घुसपैठ जो हुई है लास्ट 2 महीने से, उसमें प्रधानमंत्री की इनकेपेबिलिटी साफ साबित हुई है, जिसमें उन्होंने ये बात 2 महीने तक ना तो रियलाइज़ की, ना इसके बारे में कोई एक्शन लिया, बल्कि उन्होंने चीनी सेना को आराम से घुसने का मौका और समय दिया और शांति से बैठे रहे कि आइए आप हमारे देश में घुसिए, हमारे देश में आप कब्ज़ा करिए, और जब सवाल उठेंगे तो मैं अपनी इमेज बचाने के लिए जनता के सामने ये बात बोल दूंगा कि ना चीनी सेना घुसी है भारत में, ना उन्होंने कब्ज़ा किया है। कोई देखने तो जाएगा नहीं, जनता साफ साफ मान लेगी उनकी बात, क्योंकि अभी तक वो जितने झूठ बोलते हैं, चाहे वो 15 लाख हर अकाउंट में देने का हो, चाहे 1 सिर के बदले 10 सिर लाने का वादा किया हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार या काला धन, इतनी सारी भाषा बातें उन्होंने की हैं, अपने झूठ की जो है भाषा वो बोलते हैं, जनता मान लेती है। ऐसे ये भी बात मान लेगी कि चीनी सेना नहीं घुसी, भले ही से हमारे 20 सैनिकों ने अपने जो है बलिदान से देश को जो है गर्व महसूस करवाया, परंतु प्रधानमंत्री के झूठ को चीन ने इस तरीके से यूज़ किया कि उनके उस वीडियो को सारे दिन जो उन्होंने अपने हर चैनल पर दिखाकर ये बात विश्व में साबित कर दी कि हाँ भाई बात तो सही है। जब देश का प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि चीनी सेना उनकी टेरिटरी में नहीं घुसी है, तो हम सही है, हमारी जो है सेना वहाँ नहीं घुसी, उनकी सेना हमारे में आई। ये कितनी बड़ी जो है देश के लिए शर्म की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता से झूठ बोलता है और उनका भाषण चीनी सेना और चीनी सरकार अपने पक्ष में यूज़ करती है। इससे बड़ा देशद्रोह शायद ही कुछ हो जो हमारे प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर किया। और उससे हुआ क्या, उनको उनकी बस एक इमेज जो है वो बच गई, अपनी इमेज, अपनी जो है एक फेक छवि को जो है बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के आगे झूठ कहा।